तो गाइस आज फिर से एक खतरनाक चीज की ओपनिंग है और जो कि है अपना अरे इसकी नहीं, इसकी बाद में करेंगे। ये रहा, दिस इज अ मैक, दिस इज अ मैक। चलो भाई, हमने क्या ऑनलाइन मंगाया ना, तो इसलिए स्टोर ऑनलाइन मंगाया था, फिर वो आया, उसको गए लेके आए। बारिश थी, बाहर भी बना, बाहर बारिश आ रही है, हम दोनों हो रहे हैं गीले, कपड़े गीले। सो ये लेट्स गो। ये हो रहा है साइड से opening। दिखा, साइड से। हाँ, तो शायद ये इतनी पतली है ना, तुम्हारी एक्स से भी बहुत ज्यादा पतली है। बहुत पतला तुम्हारी है, एक्स बहुत पतला। है भाई, मतलब तुम्हारी एक्स को जितना मोहब्बत करते हो ना, उतनी मोहब्बत हमें इससे हो गई है। बिल्कुल, उससे ज्यादा हुई है शायद। हाँ, ये देखो, उससे ज्यादा। और कलर देखो, कलर Colour। इट्स ब्लैक, प्रीमियम, इट्स लाइक ब्लैक इज। और भाई साहब, इस पे ये वाला हाथ फेर वो सफेद, ये है वाइब्रेशंस, क्योंकि चार्ज पे लगा है भाई। क्या पीस है यार, सच में क्या पीस है भाई। सो स्टीव जॉब्स ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, तो सोच के देखो। तो पहले आते थे इतने मोटे मोटे कंप्यूटर्स और सारे टेक की चीजें, और देखो उस बंदे ने सिर्फ एक आइडिया था उसका कि मेरे को पतली चीजें बनानी है, फालतू के सब बड़े बड़े, पहले कमरा फ्रिज जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, और तुम देख लो कि उसका क्या विजन था, सिर्फ एक इतनी सी पतली, इतने से थीन और में पूरा संसार। और इन फ्यूचर तो क्या, अब तो आ भी गया वो मेटा ग्लासेस वाला, तुम्हारे आंखों के सामने, सिर्फ चश्मों के सामने पूरा लैपटॉप चल रहा है। तो तुम देख सकते हो, दिस इज हाउ माइंडसेट एंड बिजनेसेस लाइक एग्जीक्यूशन ऑल अबाउट। एक छोटा सा कीड़ा, बूम, बस इसीलिए ड्रीम बिग ऑलवेज। और हमारी एक स्टोरी और बताते हैं। हम पहले मॉल में जाते थे और 7 आईफोन 7 था ना। देखो फोन का है, फोन दिखाएंगे। हम जाते थे मॉल में इमेजिन के, और वहां पे जाके सिर्फ इनको चलाते थे, छूते थे, और इवन कई बार तो ये होता था, वहाँ का जो गार्ड होता था ना, उसको कहा जाता था इनको भगा दो। पता था उसको कि ये खरीदेंगे, ये खरीदते हैं नहीं, ये चलाते हैं। इस वाले मोबाइल में हम रिकॉर्ड करते थे। ये अभी तो डेड हो गया है बैटरी, इसको नहीं करके बहुत साल हो गए, बहुत पुराना है ये। अभी चल रहा है 2026, तो इसको 2020 में लिया था, लॉकडाउन से पहले, 2019 मान लो। और देख लो, बस धीरे धीरे चलते यूं बनाते थे रिकॉर्ड की। अरे यार, ये एक नंबर, ये था 7। सिर्फ और सिर्फ एप्पल की डिवाइसेस से ऑब्सेशन था हमें कि यार चलाने में कितना मजा आता है। एप्पल की लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैक हो गया, फोन वगैरह। ये 7 था भाई के पास। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 17 है। 17 और आप प्लस अपग्रेड, मतलब अपग्रेड सीधा मैकबुक। और इधर अपनी ये पड़ी हुई है, और अभी अपन ने लिए। अभी इधर भाई ने ली थी। ये अगर तुमने व्लॉग नहीं देखा होती अपना, इसका भी रह गया था, व्लॉग बनाना रह गया था इसका। नहीं, व्लॉग रह गया था इसका। ये भी ऑनलाइन ही मंगाया था। ये लेटेस्ट वाली है, लेटेस्ट M5 चिप। ये M5 चिप है, और ये 13 इंच का है। प्रो, ये प्रो है तो बेसिकली। और ये भी अपना लेटेस्ट चिप, सब कुछ एकदम परफेक्ट। बूम। ये छोटा सा हमने हमारे घर में सेटअप कर रखा है। सो अभी देख लो, चलो सारी अनबॉक्सिंग तुम्हारे सामने। इट्स गोल्डन नाइट विद आवर मैकबुक, देख रहे हो? स्वीट। इट्स जस्ट ह्यूमन क्रिएशन, जस्ट ह्यूमन क्रिएशन। वन स्पार्क इन द ब्रेन, एक स्पार्क और बूम, लेट्स गो। जस्ट थिंक बिग। बाकी तो यार, और इसमें और अब एक और चीज, ये जो वीडियो व्लॉग बन रहा है, यही व्लॉग अभी इसमें डालेंगे, और अभी ही एडिट करेंगे, और इसी में अभी पोस्ट करेंगे। खत्म मत करना, मैं और कह रहा था, क्या कह रहा था यार, दिमाग से निकल गया। हाँ, लाइक अभी कुछ लोग समझते हैं यार ये इतनी महंगी चीजें, या फिर महंगी तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, महंगा तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारी औकात कितनी है, पैसे कमा रहे हो या उसके हिसाब से। इट्स लाइक इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है 2,50,000 की है, उससे भी ऊपर है, क्योंकि ये अभी महंगा हो गया, चिप वगैरह सब एक्सपेंसिव हो गए। तो देखो, ये असेट्स होते हैं, asset, these are assets. We are making a lot of money from the small money. लाइक तुम इतना सब इन्वेस्ट करके तुम बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वी आर लिविंग इन AI टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आज की डेट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? एक कमरा, कैमरा और एक डिवाइस, और टेक्नोलॉजी, भर के टेक्नोलॉजी। इंटरनेट मिल गया। अब तो अब जैसे कि AI कितना ज्यादा, AI का यूज करके तुम कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो, सब कुछ हो सकता है। ये बात करते हैं। तुम रील भी देखते होंगे हमारी, जितने भी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, इवन हम भी मजाक नहीं कर रहे, AI से आज बहुत पैसा बनाते हैं। AI से, सिर्फ AI को यूज करके। और हम खुद भी शौक रहते हैं कभी तो AI वो काम कर देता है, मतलब हम भी सरप्राइज रहते हैं। वाह। और भाई उनके लिए क्या कहना चाहेगा जो कहते हैं कि अपन वीडियो बनाते हैं ना, लाइक कि AI तुम्हें अमीर बना देगा, वो कहते हैं तू बन गया रे क्या, तू पहले कर। तो भाई हम जो चीजें कर रहे हैं, नहीं ये तो है, जो हम चीजें कर रहे हैं लाइक कंटेंट फील्ड, अगर तुम कंटेंट का गेम नहीं समझे, क्योंकि एट द एंड तुम अगर तुम्हारा बिजनेस भी चालू करते हो, तुम्हारी वेबसाइट भी, एवरीथिंग इज कंटेंट, कुछ भी, तो तुम्हें मीडिया चाहिए होगा, मार्केटिंग से ही तुम्हारा प्रोडक्ट बेच पाओगे। तुमने फोन बनाया तो बेचोगे किसे?
अब वही बात है, तुम पहले कुछ स्टार्ट करो, देन तुम्हें पता चलेगा हमारी वैल्यू क्या है। हाँ। और दूसरी और चीज ये है कि तुम सोच रहे हो कि यार बिजनेस कैसे चलते हैं। पहले होता था कि बिल बोर्ड पे या मार्केटिंग न्यूज़पेपर, सब बढ़ गया, अब सोशल मीडिया बिगेस्ट इसीलिए कंटेंट और एआई इज एवरीथिंग। अब एआई का यूज करके तुम तुम्हारे बिजनेसेस में कितने अच्छे अच्छे ऐड बना सकते हो, वीडियो। सिर्फ तुम्हारा बिजनेस का प्रोडक्ट तुमने लिया और इसकी कितनी मतलब तुम ऐसे ऐसे प्लेस कर सकते हो, मतलब प्रोडक्शन हाउस लगते थे। मतलब तुम सोचो जो तुम टीवी में ऐड देखते थे ना, जैसे कोई भी जस्ट एग्जांपल ले लो, अमूल का ले लिया या फिर कोई बड़ी बड़ी ब्रांड है, तो वैसे वैसे ऐड क्रिएट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, लाखों तो मैं कम कह रहा हूँ, करोड़ों। मतलब लिटरली आई वाज टॉकिंग विद लाइक मैनेजर, तो वो पहले कहते थे कि 5 ऐड बनाने के लिए 5 करोड़ स्पेंड हुआ था। एक ब्रांड है बड़ी, तो तुम सोच लो। और एआई का यूज करके हिक्सफील्ड, पता है हिक्सफील्ड हो गया, बहुत सारे यूज करके 20,000 30,000 यूज करके मतलब इतने वीडियो क्रिएट कर सकते हो। वो भी 20-30 एक बार में नहीं, 20-30 तो सब्सक्रिप्शन होते हैं, एंड देन उसके बाद तुम महीने भर चाहो उतना ऐड बना लो, वो तुम पर है, वो सब तुम पर है, क्रेडिट के ऊपर है तुम्हारा किस तरीके से। मतलब तुम कुल मिला के ये जो जितना सोच पाएगा, जो जितना एग्जीक्यूट कर पाएगा, वो उतना ज्यादा पैसा बनाएगा भाई। अगर तुम, और उन लोगों की तो क्या ही बात करें जो सिर्फ कमेंट सेक्शन में भोंकने आते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड पीपल्स, वो वाला सीन। अपन बात कर रहे थे ना कि उनके माँ बाप ने पैसा खर्च कर लिया, माँ बाप ने स्कूल में पढ़ा दिया, एजुकेशन दिलवा दिया, अब वो कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। और एक बंदा आता है जो उनको लगता है कि कुछ भी नहीं करता और पैसा छाप रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तुम कोई भी फील्ड में उठ जा के देख लो एक बार। किसी में भी अगर कोई सक्सेसफुल है ना, तो उसने कुछ ना कुछ उखाड़ा है, उसने कुछ ना कुछ अपना मेंटल पीस हटाया है, उसने अपने जो तुम कह सकते हो जो कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर आके उसने सोचा है, एग्जीक्यूट किया है, तब वो काम कर पा रहा है। बाकी तो भाई ऐसा ही होता है, तो तुम भी कर ही रहे होते कुछ ना कुछ। इसीलिए ये मेंटेलिटी जो है ना, तुम्हारा माइंडसेट जो है, चीप माइंडसेट की इसने क्या कर लिया, ये कितना कमा लिया, ये जेलसी फैक्टर, जेलसी और एक एरोगेंस। भारत के लोगों में दो ही चीजें, एरोगेंसी और लेजीनेस। एरोगेंसी, मैं किसी को ये सिखेगा, और इसने क्या ही उखाड़ लिया, किसने क्या ही कर लिया, इसी में मर जाने हो भाई। अगर और फिर बाई चांस अगर बता भी दिया ना कि ये काम तू कर ले, यानी फॉर एग्जांपल तो तू करता है क्या? रोड पे नहीं, मेरे क्यों बनो, क्योंकि मेरी रेपुटेशन है, मेरी। अबे तेरे को गली का कुत्ता नहीं जानता तेरी काय की रेपुटेशन, तेरा बाप तुझे इज्जत नहीं दे रहा। हाँ, और तुम रेपुटेशन की, यू आर वरिंग अबाउट योर रेपुटेशन व्हेन यू हैव नन। इसलिए रेपुटेशन सब कुछ। जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं हो ना, तो रेपुटेशन है ही नहीं तुम्हारी, कुछ नहीं है भाई। अगर पैसा है तो रेपुटेशन है, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए अपना माइंडसेट चेंज करो पहली चीज, क्योंकि मनी इज ओके, पैसा ठीक है तुम कमा लोगे जो भी, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट ग्रो नहीं हुआ भाई। नहीं, पर पैसा भी नहीं कमा पाओगे, कैसे कमाओगे? क्या मतलब सोच लो ना। नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, सट्टाबाजी, नहीं, वैसे बहुत लोग बर्बाद होते हैं भाई उसमें से। नहीं, बहुत लोग होते हैं कि यूं हम 5 साल बाद हम यहाँ होंगे, 5 साल बाद हम इतना पैसा बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन उसका रोड मैप लाओ ना तुम, रोड मैप लाओ कि हाँ हमारे पास ये प्लान है। हमारा गोल है कि मेरे को 10 करोड़ कमाना है, कैसे? रोड मैप लाओ। सब बहुत लोगों ने कमाया है, कमा भी सकते हैं, बना सकते हो, कोई नहीं बनाया, रोड मैप लाओ। तुम्हें बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा, तुम कितना बिजनेस प्रोडक्ट तुम बेचोगे। जॉब पर तो 1 साल टिका नहीं जाता। जॉब बिल्कुल करो, 6 महीने, और ऐसी जॉब करो जहाँ तुम्हें मतलब रोज गाली पड़े। कॉर्पोरेट में चले जाओ, बिल्कुल कॉर्पोरेट में जाओ, बैठे रहो 12-12 घंटे कंप्यूटर पे टक 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 करते रहो, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें जॉब क्यों नहीं करनी है। और अगर तुम वहां टिक गए ना, तो ठीक है, तुम एक एवरेज लाइफ जी लोगे। और जैसे कि अभी जहां तुम हो ना, वहां तो तुम्हें एवरेज लाइफ भी मिलना बहुत मुश्किल है। इंडिया में नहीं जी पा रहे लोग, इंडिया में 99% लोग एवरेज लाइफ भी नहीं जी पाते ना, मतलब कि 2 टाइम की अच्छी खाने की रोटी वगैरह सब भगवान भरोसे चल रहा है कि कल खाना मिले नहीं मिले वो भी किसी को हवा पता नहीं। भारत में बहुत ही घटिया सिस्टम चल रहा है। इसलिए भाई, इसलिए कुछ काम करो। पॉलिटिशियन में तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठे। अनएजुकेटेड लोग तुम्हारा क्या भविष्य बनाएंगे? जिसको ये नहीं पता कि जिसको ये नहीं पता एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, बच्चों को क्या एक्चुअल में सिखाना चाहिए, बच्चों में क्या एक्चुअल चीजें होनी चाहिए, यही जिनको नहीं पता, जिनमें खुद में ही ये चीजें नहीं है, वो तुम्हारा बैठे साइन करके वो तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, बैठे सिग्नेचर से वो भविष्य लिखते हैं। थोड़ी सोच के देखो, मतलब कि तुमको जो एजुकेशन मिनिस्टर बना रखा, मतलब तुम सोचो तुम्हारा प्रिंसिपल, तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल 5वीं फेल है, तो वो तुम्हें बोल रहा एजुकेशन इज एवरीथिंग, पढ़ाई करो, यही पढ़ाई करो। और इसमें मैं बताता हूँ, इसमें अपन कह रहे हैं ये एजुकेशन लो या अपन ने नहीं, इसमें भी मैं हैक बताता हूँ। इनको स्कूल में जो मोटिवेट किया जाता है ना कि पढ़ो, इनको लगता है कि यार हमारा टीचर तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अरे घंटा तुम्हारा जो रिजल्ट आता है ना, उससे उनको एडमिशंस मिलते हैं। तुम्हारे रिजल्ट के पोस्टर छपाएंगे, तुम्हें लगता है कि यार मेरा तो पोस्टर छपा दिया सर ने, यार मैं भी चाहूंगा मेरा भी पोस्टर है। उसमें तुम्हारा नहीं है फायदा, उसमें उस बिजनेस वाले का फायदा है, क्योंकि तुम्हारा पोस्टर जाएगा, इस स्कूल से इतना रिजल्ट आया, वो लगाएंगे पोस्टर और वो कमाएंगे एडमिशन के रिजल्ट के पैसे। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम 1 साल खाली फोटो पे रहोगे, अगले साल तुम्हारा वही फोटो कहीं कचरे में पड़ा होगा। जैसे तुम्हारी एक्स ने काटा था ना हर जगह, तुम्हारा बाप भी काट रहा, तुम्हारी
घर वाले भी देखा जाए तो घर वाले फ्रेंड तुम्हारी फ्रेंडशिप सब काट रहे क्योंकि तुम माइंडसेट से वीक हो, बुद्धि वीक है, तुम अपना रास्ता नहीं बनाना आता, तुम्हें एग्जीक्यूट करने नहीं मर्द बनो आता। मर्द, अगर लड़की हो तो अच्छी लड़की बनो, अपने पर्पस ढूंढो और मेहनत करो, अपने फाइंड योर पर्पस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस। और सच में भाई मजा आता है जब तुम्हारे पास पर्पस होता है ना कि मुझे हर दिन उठ के एक पर्टिकुलर काम करने जाना है या जो भी कुछ है, फिर तुम बहुत ज्यादा काम करने लगे हो, तो उस पर्पस में बहुत मजा आता है। अपन को देखते हैं ना, दूसरे लोग देखते हैं कितना वही सोचते हैं यार ये तो इनकी कितनी बोरिंग लाइफ है और ये परेशान नहीं होता है, हमको मजा आता है। नहीं, ये भी नहीं होंगे परेशान, ये भी नहीं होंगे परेशान, वैसे भी नहीं होंगे, लेकिन जब इनके पास देखता है अपने पास पर्पस है, इनके पास पर्पस नहीं है। जब तुम्हें तुम्हारे काम का पर्पस मिल जाएगा ना तुम्हें, तो तुम्हें भी मजा आएगा भाई, तुम्हें भी मजा आएगा, सबको मजा आएगा और बोरिंग नहीं लगती लाइफ जब तुम्हारे पास कोई पर्पस होता है। बहुत मजा आता है, काम करते रहो, बस यही है। और पैसा कमाओ, माँ बाप को खुश रखो, बस और तो क्या है, यही गोल है, पर्पस बाकी तो यही गोल है, बाकी कुछ नहीं यार। पैसा देखो कमाना इसीलिए जरूरी है कि टूल, मनी इज टूल, ऑक्सीजन। हाँ, मतलब जब तुम किसी ऐसे परिवार से आते हो जहाँ पे तुम्हें फाइनेंशियली सब कुछ बचपन में ना दिखा होता है, तो एक ईगो रहता है दिमाग में कि यार देखना है, सब कुछ देखना है। और वही तो मजा है यार, वही मजा है, सब कुछ देखना। अब तुम सोचो, तुम अपने गांव के या किसी घर के या किसी ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, फाइनेंशियली तुम्हारे फादर स्टेबल नहीं थे, मदर स्टेबल नहीं थी, तुम्हारी पूरी फैमिली ही वीक थी। एंड देन उसके बाद तुम करते हो कुछ काम और कुछ बड़ा बनाते हो, कुछ माँ बाप को दुनिया घुमाते हो, खुद दुनिया घूमते हो। फिर सोचो तुम्हें क्या रियलाइज़ होगा यार, फिर तुम्हें मज़ा आएगा कि दुनिया में असली चीज़ें क्या हैं, असली चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है। और यही सपने हैं भाई, अपने माँ बाप के लिए काम करो, खुद के लिए ना सही, माँ बाप को मोटिवेशन बनाओ और यही पर्पस रखो कि मेरा पर्पस है कि माँ बाप को मुझे खुश करना है। और इसी पर्पस के लिए काम चालू करो भाई, जो भी है अपने सपने, जो भी। और बाकी जिनके माँ बाप अगर सपोर्ट नहीं करते, देखो इनिशियल टाइम में कोई नहीं करता भाई, हमारे भी नहीं करते थे, हमें भी गालियां ही पड़ती थी, सबको गालियां ही पड़ती थी। क्या है, क्या होगा इन सब कामों से, यही पड़ता था। ऐसा मत सोचो कोई आज ऊपर है तो उसको बिल्कुल ग्रीन एरिया ही मिला, सपोर्ट, सब कच्चर बाड़े से उठ गया है, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एट द टॉप सब सपोर्ट करेंगे, एट द टॉप सब करेंगे। इन्फ्लुएंस बना दिया, अच्छी बिल्ड कर दिया सब कुछ, उसके बाद माँ बाप भी करेंगे, सब करेंगे, कोई नहीं करेगा इनिशियल टाइम में कोई भी नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तक नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा। डिपेंड्स कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का माइंडसेट कैसा, इवन ट्रस्ट भी नहीं करेंगे तुम्हारे सपनों पे कि ये भाई क्या हवाई बाज है। सपोर्ट तो बस ये है कि 2-4 जनों से दूर रहना जीवन में। एक तो वो जो तुमसे जलते हैं और दूसरे वो जो यूं कहते हैं कि यार ये बड़े सपने ना अपने लिए नहीं होते, ये कोई अलग टाइप के लोग होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो सपने देखोगे वो तुम पूरे करोगे। अगर तुम्हारे में गूदा है ना तो भाई तुम्हारे लिए ही है पूरी दुनिया। चलो भाई एंड करेंगे अब, 12 मिनट हो गए। ये तो रॉ है भाई, तो बस ये तो मेन तो इसके लिए व्लॉग था भाई, मेन तो इसके लिए व्लॉग था कि भाई मैक लिया है और वो आईपैड भी लिया था, उसका बना नहीं पाया था, तो उसके लिए था। कवर खोल भाई, कवर खोल, इसको देखा, बोलेंगे कि हमने देखा ही नहीं सही से। बस भाई मेहनत करो, पैसा कमाओ, बहुत मजा आता है। तुम देखो अपन वो पैसा वाला सीन नहीं बताते हैं, जेब में पैसे भी पड़े हुए हैं, जा रहे हैं, और कहाँ घूमने जाए भाई, कहाँ घूमने जाए, तुम बताओ, तुम बोलो भाई, जहाँ बोल दिया। सेम कलर यार, सेम। वाओ भाई, ये एक ब्लू शेड क्यों आ रहा है इसका? ब्लू शेड नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, ब्लू नहीं आ रहा, ब्लैक ही है। ब्लू नहीं आ रहा, ब्लैक ही है। अच्छा ये ग्रेइश है शायद? नहीं है, ग्रे नहीं है, ब्लैक है, डार्क ब्लैक है। तो रुक जा ना, ब्लैक है, ग्रे नहीं है। इसमें ब्लूइश शेड कैसे आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। टर्न कर, इसको बंद कर थोड़ा। हाँ, हल्का सा ब्लूइश आ रहा है, हल्का सा डार्क ब्लूइश आ रहा है। यस यस, हल्का सा डार्क। वाओ, देख सकते हो भाई तुम ये, इसको ये भी कितना स्लिम है यार, इन दोनों की सेम। इट्स हाउ मच? नहीं, ये ज्यादा स्लिम है, ये ज्यादा स्लिम। हां ये पर ठीक है, इसमें प्रोसेसर वगैरह। इट्स लाइक ये आईपैड लिया था अपन ने, इसका व्लॉग नहीं बनाया। और व्लॉग का इसका रीजन ये था, हमने इसको ऑनलाइन मंगाया, ऑफलाइन स्टोर पे मिला ही नहीं भाई। जे वो अच्छा खासा हमने व्लॉग प्रिपेयर किया कि डालेंगे गए, है ही नहीं भैया यार। भाई इस मोबाइल का व्लॉग बनाया हमने, मोबाइल का व्लॉग तुम देख लेना। जब आया था तभी लिया था अपन ने 17 प्रो। हाँ 17 प्रो मैक्स लेना था वैसे, पर भाई बोले बड़ा पड़ता है। जो ये मेन अकाउंट पे अगर तुम देख रहे हो तो ठीक है, अगर तुमको दूसरे और व्लॉग देखने हैं, मेरी जो स्टार्टिंग की जर्नी, तो वो रंजीत मीना व्लॉग सर्च कर देना, उस पे आ जाएगा। 600-700 सब्सक्राइबर हैं, मैंने 4-5 साल की मेहनत है, सिर्फ 600 सब्सक्राइबर हुए। इट्स ऑल वो जस्ट इन बिगिनिंग। वो कहते हैं ना, शुरू में कोई नहीं आता, शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता। देख लेना वहाँ सब कुछ, तुम्हें सारी मेरी रॉ जर्नी देखने को मिल जाएगी, एंड यू कैन इंस्पायर, एंड तुम सीख सकते हो, तुम कुछ बना सकते हो भाई, मेहनत कर सकते हो, सब कुछ है। सिंपल सी चीज है, बस देखो 2018 से लर्न करो, 2018 से हो गई, सीखो, लर्न करो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। गोप्रो भी ला, वो भी नहीं दिखाया अपन ने, गोप्रो भी नहीं दिखाया, गोप्रो भी ला, उसको कवर में डाल दे, गोप्रो भी ला, गोप्रो भी ला। अरे यार बहुत कुछ दिखाना बाकी है यार, लाइट वाइट भी ली थी, बहुत चीजें ली थी। वो तो यार लाइट्स तो गोप्रो यार कहाँ रखा है? इसमें है रे, लेके आया गोप्रो, वो डब्बा भी दियो।
और भाई बस वो डब्बा वो वाला ना मेन वाला, उसमें दिखेगा। पैसा कमाओ, मजे करो भाई। ये भाई GoPro लिया था पानी में, तुमको अभी सोच रहे हैं कहीं घूमने का बारिश में? इस बार था कहीं मूड जाने का, लेकिन वॉर हो जाती है, वॉर हो रही थी। ट्रम्प चाचा को पता नहीं क्या दिक्कत है, शांति से। ये भाई GoPro लिया था भाई। इसको पानी में डालेंगे, अच्छा खासा शूट करेंगे, फिर पूरा एकदम कंटेंट ही कंटेंट आएगा। बिजनेस, फाइनेंस, इंफोटेनमेंट। ये देखो हमारे यहाँ पर तुमको पता है पंच नहीं मिलेगी। स्टार्ट कहाँ से किया था पता है? स्टार्ट किया था जस्ट क्या इस मोबाइल से किया था स्टार्ट? नहीं, स्टार्ट तो अपन ने से एंड्रॉइड से किया था। वो टिकटॉक एंड्रॉइड से किया था। MI का कोई फोन था। बैटरी लो है क्या इसकी? क्या पता, बैटरी से अच्छा डाल नहीं रखी है। चलो कोई नहीं। ये GoPro भी लिया था भाई, ये भी देख लो। और बहुत MI का यार, वो घर पे GoPro लिया था। इसमें साइकिल वाइकल पे भी शूट हो जाता है वगैरह, सब चीज हो जाती है इसमें तो बहुत। और ये दूसरे वाला पूरा, ये दूसरे पूरा आज ये तो टैक वाला हो गया यार। ये दूसरे है भाई। इसको बंद कर दे अकाउंट खुला हुआ। छोड़ रहने दे, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा बंद नहीं होता, हो गया चल। दोनों कलर सेम है? नहीं ये भी एक ग्रे है, ये ग्रे है और वो ब्लू है। एंड लुक एट दिस इज आयरन मैन। डूम्सडे आने वाली है, देखेंगे। हाँ भाई देखना भाई, ये ऐसा कंटेंट देखा करो भाई जो तुम्हें टेक्नोलॉजी से जुड़े, जो फ्यूचरिस्टिक हो। एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंस। ये नहीं कि मेरे परिवार में तो किसी की कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट में दुख रहा है थोड़ा, और भाई कुछ भी कहो, थोड़ा सा बॉलीवुड को अवॉइड करो यार। अबे डिफेमिंग का केस ठोक देंगे, अभी मत बोल। नहीं देखो आई लव शाहरुख खान, आई लव करण जौहर, आई लव एवरीबॉडी। बॉलीवुड वाले तो करण जौहर को मत कर भाई, मेरे वो आ जाएगा। सॉरी बाकी वो बुला भी लेगा भाई। बाई चांस इन फ्यूचर वैसे करण जौहर मिलेंगे, ये सारे नहीं भाई कोई नहीं, बॉलीवुड में। मजाक वाली बात है। अरे यार करण जौहर भाई, अरे कोई नहीं, इसमें डालेंगे, भी एडिट कर देंगे ये वाली लाइन। नहीं डालेंगे रो। अरे यार अपन तो एट द टॉप, देखो एट द टॉप एक दूसरी चीज और बता दें, एट द टॉप कोई भी जेलसी या कोलैबोरेशन, वो हाँ कुछ भी नहीं होता कि ऐसे कैसे बोल दिया, लड़ाई कर। एक और चीज भाई, तुम्हारे अगर दोस्त अगर ऐसे हो ना, तुम्हें फील होता हो जेलेसी है, तुम मतलब तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, तो भाई वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। पहली बात तो ये है ना, मतलब सपेरे हैं भाई, वो सपेरे हैं भाई, तो उनको भी थोड़ा अवॉइड करो भाई। बॉलीवुड को भले मत करना, उनको जरूर कर देना, क्योंकि भाई तुम ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दोस्त, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग, संगत इज एवरीथिंग। और मतलब रह के भी पता चल जाता है कि किसके मन में क्या फीलिंग चल रही है। थोड़ी सी तो यार, अगर तुम फॉलो करते हो, हमारी रील्स देखते हो, तो नॉर्मल सी मैंने साइकोलॉजी तुम्हें सिखा रखी है। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो होता ही है सब में, पता चल जाता है क्योंकि अगर ऐसी चीज है ना, तो वो तुम्हें कभी ग्रो होने नहीं देगी। सिंपल सी बेसिक चीज बता दो, कोई इनोसेंट भी हो कि तुम्हारे कैसे दोस्त अच्छे, तुम उनसे बोलो तुम कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर, वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, या तो सपोर्ट करेंगे या बोलेंगे अरे मत कर, ये क्या कर रहा तू, ये करेगा तू, ये मत कर, ये खराब चीज है, और वो अच्छी चीज है बाई चांस। और बाकी अगर तुम दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, उसमें तुम्हें अगर चलता है एंजॉय भाई, क्या है, एक लाइफ तो मिली है, आजा तो लपेट लेते हैं। रेड फ्लैग। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि गर्लफ्रेंड मत बनाओ, इट्स ऑन यू, इट्स जस्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस है, फुल ग्रोथ सब कुछ। हाँ भाई, इसके लिए कभी हमने बोला नहीं कि भाई गर्लफ्रेंड बनाओ मत बनाओ। मुझे तो लगता है भाई बनानी चाहिए भाई, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ध्यान रखना कि सीरियस नहीं हो, क्योंकि रीजन ये अपना दोस्त अपन ने खोया। एक हमारा भाई था, हमारा फर्स्ट क्लास का, तो वो भाई उसने खुद की जिंदगी तबाह कर दी। मतलब वो इवन वो पढ़ने में भी स्मार्ट था, वो लुक्स में भी स्मार्ट था, उसको बनना था CA और स्पोर्ट्स में भी अच्छा था वो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ 10th क्लास में, उसने सुसाइड कर लिया। सीरियस हो गया, सुसाइड कर लिया। ठीक है चलो, उसका नाम नहीं लेंगे, क्या करना है, बहुत साल हो गए उसको। ये पता है, ये बताने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने कम एज में सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए। वही एक्सपीरियंसेस हम तुम्हें बता रहे ताकि तुम लाइफ में ग्रो कर पाओ, तुम्हारा वक्त बर्बाद ना हो। देखो टाइम इज एवरीथिंग, सब मोस्ट प्रीशियस थिंग। तुम देखो पता है सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन करोड़ों रुपए देके 1 सेकंड भी खरीद नहीं सकते। इसलिए वैल्यू योर टाइम, समय का वैल्यू करो। और कोई भी चीज तुम्हें लगता है ना यार मुझे ये चीज में मैं कमजोर हूँ, उस चीज में मैं कमजोर हूँ, देखो एक बार स्टार्ट करो। देखो हर इंसान की कैपेसिटी होती है कि कोई चीज सेम चीज कोई 6 महीने में सीखता है, कोई सेम चीज 1 साल में सीखता है। अब जब तुम स्टार्ट करोगे ना, तब से वो 1 साल का टाइम स्टार्ट होता है। अगर तुम आज स्टार्ट करते हो तो आज से 1 साल, अब 6 महीने बाद स्टार्ट करोगे तो 6 महीने से 1 साल। ठीक है, वो तुम पर है। और तुम चाहो तो उस टाइम शॉर्ट पीरियड, उसको भी शॉर्ट पीरियड कर सकते हो। जो काम तुम 1 साल में करो, उसको पूरा खींच के 12-13 घंटे काम करके 1 महीने में करो, तो वो तुम 1 महीने में ही चीज सीख जाओगे। आई बात समझ में? इसीलिए भाई जितना है ना काम करो, जो सपने देख रहे हो उनको पूरा करना स्टार्ट करो बस। और क्या, अब इसको ऐड करें, ड्रीम बिग, दैट्स इट।
सपने देखो, विल यू वंस अचीव ऑल और योर बाकी तो ड्रीम्स। तुम्हारे ऊपर है, बाकी सारे चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार एक मेटा हो गया है, इनके बहुत अलग चल रहे हैं, अकाउंट उड़ा देता, सस्पेंड कर देता, नशे में है भाई, कोई नशे में। हैकर आके साला फेक कॉपीराइट क्लेम मार देता, ठोक देता, वीडियो उड़ा देता है, तो हर भाई YouTube ये account, अभी Snapchat account, लास्ट मंथ जो भाई गया ना भाई, इस सिस्टम ने जो हमारी मारी है ना, भाई, मतलब भाई। बहुत गंदी, मतलब क्या ही रातों की बोलूं। नींद तक हमारी उड़ गई। मतलब देखो, ये स्टूडियो भी तुम्हें वैसे दिखाया नहीं है, वैसे तुम वीडियो में देखते होगे। देखो स्टूडियो भी हमने बिल्ड किया था, ठीक है, और सोचा था कि अब जाएगा कंटेंट फुल मास लेवल में, लेकिन जो भाई सिस्टम में जो मेटा का भाई जो रात की तुम मसूरी, सोचो- क्या नाम है, मौसी मत करो, वो फिर गई एक नहीं, तो- रियल नेम ले ही नहीं रहे ना, इसलिए कुछ भाई। नाम है जो भी है। मसूरी नाम है, तो मसूरी। सीईओ है ना, मार्क जकरबर्ग चाचा को नहीं कह रहे भाई रात साहब। की 10-10 20-20 मेटा इंस्टाग्राम के एजेंडों से बात की, किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया। भाई का 1.5 लाख का अकाउंट उड़ा दिया भाई, इतने नशे में हो भाई तुम। और मैं कह रहा हूँ कि मेरा ही है उनके सामने में लोग, और वो रीजन ये दे रहा है कि दिस इज समथिंग एल्स, ये वो पर्सनैलिटी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी वीडियो कॉल पे, लाइक 1-on-1 भाई। और इससे पहले अगर बताऊँ ना, वो द रंजीत मीना अपना वाला पुराना वाला अकाउंट है, उससे पहले 10-20-30-40 अरे भाई उससे पहले तो भाई रंजीत रेस्ट्रिक्ट कर रखा, ये अकाउंट ही नहीं बना सकता बंदा। और फिर देखो जो भी तुम देख रहे हो ना, वो जक दादा ने बनाई थी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए अकाउंट, साले क्या प्राइवेट, बोलता है? नाम थोड़ी बोल रहा हूँ मैं भाई, नाम थोड़ी बोल रहे, किसी लड़की का डिफेमिंग थोड़ी कर, और नाम भी क्या था, जुक 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 ZU के जुक के लंबा, इतना लंबा तो यूजर नेम था, मैंने बोला भाई अरे तो- अब हो गया, हम दोनों को क्या मर्सिडीज पसंद थी, और मर्सिडीज की एक खासियत होती है वो जुक करके चलती है, तो हमने नाम रख लिया अकाउंट का जुक। तो इस तरीके से फिर मैंने बोला यार भाई पुराना अकाउंट ही लेते अपन, लिया मैंने, नाम चेंज किया, सिर्फ और जस्ट एवरीडे, उसमें भी नाम रंजीत मीणा नहीं रखा, क्योंकि रखता तो वो मेरे को फ्लैग कर Account- देता और अकाउंट उड़ा देता। फिर कितने बाद अपन ने 400 पे चेंज 400 के तक तो जस्ट गुरु एवरीडे था, हाँ जस्ट गुरु एवरीडे, उसके बाद फिर रंजीत मीणा किया, अपन ने चेंज किया, अभी वो 1 मिलियन कुछ है। बाकी उससे पहले भी बहुत, मतलब तुम सोचो, ऐसा मत सोचो कि तुम अगर पैसा हाँ। कमा लोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, प्रॉब्लम की कैटेगरी चेंज होती है, कैटेगरी चेंज होती है, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जस्ट गरीबी में तुम्हें खाने के फाफे पड़ जाएंगे, खाना नहीं मिल रहा, फिर तुम ऊपर जाओगे तुम्हें अलग मिलेगी, टीम की प्रॉब्लम मिली, फिर ऊपर जाओगे कुछ और, सरकार की तुम्हें, अब इसके बाद ये प्रॉब्लम है ना, उसके बाद हमको पता पड़ गया कि एक स्टोरी और मजा आ जाएगा। देखो ये जो कॉपीराइट का जो क्लेम चल रहा था ना, इसके बीच में वैसे बहुत सारे कंटेंट वाले दोस्त जो थे उन सबसे किया, लेकिन फिर ऐसा था एक मन की यार साइबर में जाते हैं और कंप्लेन लिखाते हैं। अब देखो ना तो हम सिटी का नाम लेंगे हमारी, और ना बस इतना सा बता रहे साइबर में गए। देखो तुम्हें साइबर सुन के ऐसा फील हो रहा होगा, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होता है ना, जैसे कुछ केस हो गया, मास्टर लोग बैठे होंगे, लेकिन नहीं भाई, नहीं अब ऐसा कि जैसे कि मेरे को मेरे जस्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट मेरा भाई है जो मलयालम में कंटेंट मलयालम में, हिंदी में, तो उसका भाई है बहुत ज्यादा एडवांस, वो टेक फील्ड में है, कंपनी चलाता है अपनी, एआई के उसके सॉफ्टवेयर बहुत कुछ बिल्ड करा, हाँ। तो उन्होंने बोला, और दूसरा ये कि हमारे और कंटेंट क्रिएटर थे, उन्होंने बोला कि यार तुमने सारे प्रूफ भेज दे, क्योंकि ऑनलाइन पे सारे प्रूफ होते हैं, एक कंप्लेंट और भेज दो, एक कंप्लेंट चाहिए, कोर्ट में अपन तो इनकी बजा देंगे मेटा, और उसमें भी उनका पहले ये था कि अपने करीबी थाने में जाओ, मतलब जो नॉर्मल जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनमें जाओ। फिर हमने सोचा उसमें जाएंगे यार, क्या पता समझ में आया नहीं क्योंकि अपन को समय भाई की स्टोरी याद होगी, हाँ, समय रैना के जो हुआ था 3-4 घंटे में समझाने लग गया वो कमाता कैसे है, क्या है, ठीक है। तो हमने भी ऐसे ही सोचा, हम गए साइबर, हमारा दिमाग ये था, मेरे दिमाग में से वो तो साइबर सिक्योरिटी, अपन जाएंगे कंप्यूटर जो कि थे कंप्यूटर, बहुत इतनी बड़ी स्क्रीन और बड़े बड़े, मतलब ये समझो सिस्टम थे वहाँ पे बड़े बहुत तगड़े, और वो बहुत advanced। और अब तुम बोलोगे कि हम किसी हवलदार से मिलके आए, नहीं, तारे थे, स्टार्स आए थे। अब पूरी कॉन्वर्सेशन स्टार्स, और एक के तो साथ वो क्या कहते हो अपने इंडिया को कुछ होता है, अशोक स्तंभ कहते हैं, अशोक स्तंभ, जो वो एकदम प्रॉपर जुडिशरी का वो रहता है, अच्छी पोजीशन, हाँ, यानी कि वो ऑफिसर था, उसकी सैलरी 2-3 लाख 4 आराम से, बहुत अच्छा था। अब सुनो, हम वहां गए, भाई ने पूरी इशू समझाया कि किस तरीके से क्या होता है, कैसा कोशिश पूरी करी, देन लास्ट पता वो क्या बोलता है, पहला उसका क्वेश्चन ये था, नहीं बीच में बोल दिया, लास्ट में नहीं हाँ, बीच में जैसे ये समझा रहा था, इसने बोला मेरे कॉपीराइट आ रहा है, तो वो समझे इसकी कोई बिजनेस है, उस पे कॉपीराइट आ रहा है, तो देखा जाता है सोशल मीडिया एक बिजनेस ही है, नहीं, पहले फिर वो बोलता है कि अगर तेरी वीडियो तू डाल रहा है, उस पे अगर कॉपीराइट आ रहा है, तो तू अकाउंट प्राइवेट क्यों नहीं कर लेता। अब तुम सोचो ये हमारे देश के पुलिस के हाल है, साइबर सिक्योरिटी, वो कहता है ये क्रिएटर है, ये वीडियो डाल के
काम चलाता है। वो क्या था, अगर तेरे पे कॉपीराइट आ रहा है तो तू प्राइवेट कर लेना अपना अकाउंट। उसको लगा उसकी बीवी पे आ रहा है, वैसे कि प्राइवेट करते हैं। ऐसा तो सिस्टम हुआ। देन उसके बाद लास्ट में वो बोलता है कि तू बना ही क्यों रहा है वीडियो, तो वीडियो ही मत बना। और फिर लास्ट में हमें कहता है साथ में कि तुम वीडियो बनाना छोड़ दो क्योंकि तुम पे बेकार चीज है। और उसमें से एक अफसर तो और यूं बोलता है कि पुराने जमाना ही ठीक था, पत्ते वत्ते खाते थे, जीवन सबका जंगलों में चलता था। अब तुम देख सकते हो यार, मतलब इतना उस समय हार्ट ब्रोक हो गया हमारा। मतलब तुम सोचो, उनको बेसिक चीज इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया ही नहीं पता। और लास्ट में वो क्या बोलते पता है वो ऑफिसर, देखो उन्हीं के टोन में बताता हूँ, ठीक है, वो जो भी थे वो बोलते हैं, अरे यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई और सुनो यार, ये क्या बोल रहा है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें से हमारा एडिटर नहीं है, बाकी एडिटर का सर घूम रहा था। अरे भाई मार दूं मैं इसको, लेकिन वो पुलिस की इज्जत, हम बस यूं समझो कि उनके तारे देख के, उनकी रेस्पेक्ट के लिए वहां खड़े हो गए, पोजीशन देख के हम चुपचाप वहां से आ गए। और फिर वो लास्ट में क्या बोलते पता है, साइबर पे तो कंप्लेन होगी नहीं बेटे, तू एक काम कर, तेरे जो करीबी जो थाना लगता है ना, क्षेत्र थाने में चला जा। अब तुम देखो, जो साइबर के जो टैग्स लेके बैठे हैं उनको अगर नॉलेज नहीं है, तो वो जो करीब थाने वाला हवलदार है जो केवल 12वीं पास से वो लगा है, जो भी जॉब करके अब भाई उसको कौन समझेगा। रिस्पेक्ट बोल रहा है हमेशा, कोई नहीं भाई, सब देखो रेस्पेक्ट की देखो बात करें तो देखो हम वर्दी के रेस्पेक्ट करते हैं हर चीज की, लेकिन यार भाई देखो जो चीज के लिए आपको बिठाया है ना, तो वो आपको आना चाहिए। अदरवाइज देखो इस दुनिया में 150, इस दुनिया में छोड़ो अपने इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, जिसमें से बहुत लोग काबिल है, वो उन लोगों को मौका नहीं मिलता यार आने का। फिर देखो अब जैसे हम काम कर रहे हैं, कल को कुछ हो गया इशू, फिर हम कहाँ भागे, ठीक है। ऐसी बात है, अगर आप कोई पोस्ट लेके बैठे हो, मतलब टीचर को पढ़ाने नहीं आ रहा, हाँ, टीचर के पास जा रहे हैं, टीचर कह रहा भाई ये तो मैं पढ़ ही नहीं आया, पढ़ के पुलिस, अब जैसे पुलिस हम रेस्पेक्ट करते हैं भाई पुलिस वालों की, बिल्कुल यार, वो मतलब देखो कितना सेक्रीफाइस करते हैं, वो काम करते हैं, फैमिली सेक्रीफाइस, मतलब अपने जो फंक्शंस भी होते हैं, दिवाली होते हैं, तब भी उनकी छुट्टी नहीं होती, ठीक है, विद रेस्पेक्ट। लेकिन जब देखो साइबर में अगर किसी को बिठा रखा है, नागरिकता की हम टैक्स, वी पे टैक्सेस, और हम तुम बताओ कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, कल को तुम जाओगे कहाँ भाई, तुम कहाँ जाओगे, तुम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस को यार, मतलब इवन हमको ये डाउट था, देखो वो अगर हमें इसका सॉल्यूशन भी बताते ना कि या तुम मेटा में कंप्लेन लिखो या कुछ भी करो, जो कि हमने की भी थी वैसे, और पर उनको ना मेन सबसे हार्ड ब्रोक चीज ये थी, उनको समझ में ही नहीं आया कि हम किस, ये होता क्या है, हाँ, हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको ये हवा ही नहीं लगी, जो सबसे खराब चीज हमें वो फील हुआ ना। और भाई अब इसके बारे में ज्यादा नहीं खींचेंगे भाई, ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट यार तुम देख सकते हो कंट्रोवर्सी की रियलिटी है। अभी जैसे अभी हमारे जो एक आईएएस फूड के अंदर लगे हुए, वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तुकाराम मुंडे, बहुत बढ़िया, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है। मतलब तुम सोचो बंदा काम कर रहा है जनरली, पर इसमें भी एक हार्ट ब्रेक वाली चीज है। देखो यार हम किस देश में रह रहे हैं कि यहाँ अगर कोई ईमानदारी से काम करता है ना, तो वो सुपर हीरो बन जाता है, बल्कि वो उसकी जस्ट इन ड्यूटी है, मतलब उसको रखा ही इसीलिए है। लेकिन हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं कि जहाँ अगर कोई ईमानदारी से काम कर लेता है ना, तो वो सुपर हीरो बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ईमानदारी से काम नहीं करता। 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या, लेकिन ये बहुत हार्ट ब्रेक चीज है, ठीक है, इसमें जो क्या कर सकते हैं, मतलब तुम सोच के देखो जो जेनजी है ना, अपने हाथों में देश है भाई, एक बात समझ लेना, हम जेनजियों के हाथों में देश है, हम जेनजी को ही इसको देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए तुम ईमानदार बनना, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमसे सीखेगी, हम इन पुराने वाले लोगों से नहीं सीखेंगे। तुम खुद भी देख लो, देखो बोलना अजीब है, लेकिन जो भी है हमारे बड़े बड़े उम्र लोग हैं, 40-45 वाले, इनसे बड़ा चोर कोई है ही नहीं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं, चोर इनसे चलो ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा वो अलग बात है, ठीक है, पर इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है भाई। रिश्वत लेना सब इन्हीं की। आज की देर में मुझे जेनजी में एक सबसे बढ़िया बात लगती है कि यार वी आर अकाउंटेबल, ठीक है। अगर कल को किसी जेनजी को कोई काम दिया ना, मैं जेनजी की बात कर रहा हूँ, जेनजी की, ठीक है, इसमें तुम देखो जेनजी में भी बहुत चोर होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि हमारे अराउंड जो लोग हैं वो शायद थोड़े, क्योंकि जिस हिसाब से अभी प्रोटेस्ट चले थे, तो उनको देख के ऐसा फील होता है कि यार थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी है हम लोगों में, और थोड़ी सी ईमानदारी है, लॉयलिटी है। कल को कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनेगा, पुल अच्छा बनाएगा, डॉक्टर बनेगा, वो इलाज अच्छा करेगा। अब एक डॉक्टर की भी एक स्टोरी दिमाग में आ तो रही है, बट ठीक है बोल दे। भाई देखो कल मैं गया था एक डॉक्टर के पास, कैंसर स्पेशलिस्ट था, का नाम मत लेना, नहीं डिपेंडेंट ठोक देंगे ये सब, रहने दे, बेटर रहता है। नहीं भाई ऐसी बात थी कि यार उसने ये डिफेमिंग का क्यों डर है पता, जो हमारा 1,35,000 का था, उसके ऊपर एक हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिर्फ इमेज यूज की और मैंने उसकी रियलिटी बताई, उसने सारी मेरी वीडियो उड़ाता, मतलब वो नीट जेईई का कोचिंग था, वो इवन बताओ उसने रियलिटी बताई कि वो पैसा कमाते हैं, और पेड़ दिखा, पेड़ वो ऐसी टी-शर्ट हरी हरी टी-शर्ट है, ग्रीन टी-शर्ट्स। अब भाई ने पूरी वीडियो बनाई, पहले तो वीडियो डिलीट की, चलो ठीक है, फिर भाई ने वापस वीडियो, फिर सुनो मजा आएगा। पहले भाई ने वीडियो बनाई, उन्होंने वीडियो डिलीट करा दी, ठीक है। देन भाई पे कॉल ऐप का मैसेज आया
कि वी वांट कॉलैब विद रंजीत मीना, तो आप अपनी कॉमर्शियल रेट बताओ, प्राइस बताओ, हमको कॉलैब करना है। भाई ने कॉलैब के लिए मना कर दिया और भाई ने वापस वीडियो बनाई कि ये मेरे पास कॉलैब के लिए आया है। फिर भाई उन्होंने अकाउंट ही उड़वा दिया भाई। फिर कि भाई ये तो हर तरीके से भाई देखो सीधी सी बात है कि यार जो एजुकेशन सिस्टम अब देखो, हाँ देखो किसी को अगर डॉक्टर बनना है ना डाई हार्ड, ठीक है तुम बनो, लेकिन यार आप क्या कर रहे हो, सबको मोटिवेट कर रहे हो कि डॉक्टर बन जाओगे, लाइफ बढ़िया हो जाएगी। भाई किसी को बनना ही नहीं, किसी में कूदा ही नहीं है पढ़ने का, और माँ बाप जबरदस्ती उनको पढ़ने भेजते थे, क्योंकि इंडिया में ये है कि पैसा है ही नहीं उनके पास, और लोन लेके फालतू तुम 3-4 लाख पैसा बर्बाद कर रहे हो और फिर तुम नहीं बनो यार, तुम्हारा माँ बाप पे प्रेशर, तुम पे भाई तुम सोचो यार, किसी के घर वाले मतलब कोई एक मैंने सुना था यार, पता नहीं रील में देखा था मैंने, कोई अपनी भैंस बेच के आया यार डॉक्टर बनने, अपनी भैंस बेच दिया। अब ये तो वो लोग मैंने वीडियो देखता हूँ मैं जिनकी जो सेलेक्ट हो गए, लोन वाला देखना तू, लोन का कितना प्रेशर नहीं, ये तो वो लोग हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी वीडियोस अपन देख रहे हैं, जिनकी बार आ रही है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्ट ही नहीं हुए, उन्होंने देखो क्या क्या बेचा होगा, है ना, सीट्स होती कितनी 26 मतलब सीधी बात है, सब जने डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अब सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है भाई। तुझे बोल, तू तेरे पूछ भाई, तेरे को अगर इंजीनियर बना देते तो हो ही नहीं पाते ना भाई, हो ही नहीं पाता, अपना अपना टैलेंट होता है भाई। इसलिए भाई ये चीज, और ये चीज अपना एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि जब बच्चा 11th और 12th पास आउट होता है ना, तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं या 3 मान लो, ठीक है, पहला 4 मान लो, चलो सारी स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं, है क्या 3 स्ट्रीम तो है तुम्हारे पास ही, एक तो कॉमर्स होगी, एक साइंस होगी और एक आपकी आर्ट्स होगी। आर्ट्स वाले चले जाएंगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने, ठीक है, फिर बन जाएंगे वो साइबर क्राइम वाले, और साइंस वाले देख लो इसमें चले जाएंगे, या तो नीट करेगा कोई या जेई करेगा, और कॉमर्स तो कॉमर्स और कॉमर्स को तो टेबू बना रखा भाई। अगर भाई कॉमर्स लिया, अरे तेरी सरकारी नौकरी लगेगी भाई, तूने कॉमर्स ले ली, अब तो तू गरीब मरेगा भाई। मैं बताऊं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ भाई, कॉमर्स का स्टूडेंट, साइंस का भी टॉपर है पर भाई मेरे को भाई जेलसी होती है भाई कि मैंने कॉमर्स क्यों नहीं ली भाई, क्योंकि भाई मेरे को पता थी, मेरे को भाई ने जब कॉमर्स ली ना, तो इसके घर वाले कहते थे भाई तू तो आर्ट्स ले, नहीं बोला कि कॉमर्स कहाँ ले रहा तू, साइंस ले चाहे आर्ट्स ले, और बहुत कुछ, मतलब वो भाई अपन कहीं गए थे बहन के वहाँ, और बाप ने जो उसकी बेइज्जती की अरे यार एक मैं स्टोरी बताता हूँ भाई, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, वो हमारे रिलेशन में बहुत प्यारी है वो। तो हम गए थे एक बार किसी के घर पे, तो वो बहन के घर पे गए थे, और उस कजन बहन है, मतलब सगी बहन है, समझ लो, पर कजन है। तो उसकी उसके जो फादर है वो आर्मी, मतलब रिटायर्ड, तो उसके फादर की बिल्कुल मेंटेलिटी ये है कि गवर्नमेंट जॉब एंड दैट्स इट, मतलब जॉब लग गई तो लग गई, बाकी सब बर्बाद, चाय गरम पानी, वो ऐसा वाला सीन। तो भाई का उस समय अकाउंट था आराम से 800 के कुछ थे, 8 लाख कुछ, नहीं 300 थे, नहीं ज्यादा थे, वहां गए थे ना, 500 के अंदर थी, चलो जितने भी थे, मतलब कुल मिला के बढ़िया चल रहा था उस समय भी। तो भाई ने काम समझाने की कोशिश की, तो उसके पापा सीधा बोल देते तेने सब्जेक्ट क्या लिया, इसने बोला कॉमर्स। अरे यार ये कैसा सब्जेक्ट लिया है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, कॉमर्स लेके बैठे हैं, तो मतलब बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे कि इसने कुछ पाप किया हो। बट रियलिटी भाई, वो बुक ले वो बुक ले पर्सनल वाली भाई। देखो कॉमर्स पढ़ नहीं पाए, लेकिन ये बुक देखो तुम, चलो इसमें मेरा इमेज चल रखा है, बट ये देखो पता है द पर्सनल एमबीए द रिच डैड पुअर डैड, और भी मतलब बेसिक चीज बता रहे हैं हम, बेसिक चीजें भाई। अगर तुम नहीं भी पढ़ पाए हो तो बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि पता है लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा भी लेते हैं इंडिया में भी। मान लो तुमने बिजनेस से कमा लिया या कहीं जॉब करके कमा लिया, लेकिन जो पता है वेल्थ बनती है ना, वो पैसा है। पैसा और वेल्थ में बहुत फर्क है। वेल्थ मतलब ये होता है कि तुम अब फक यू मनी टाइप, और फक यू मनी तुम कब पहुंचो पता है, जब तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज होगी, जब तुम्हें फाइनेंस के बारे में नॉलेज होगी, फाइनेंस को जब तुम समझते होंगे। इंडिया में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, वो करते हैं फाइनेंस को इग्नोर करना। ऐसा समझते फाइनेंस तो कोई है ही नहीं, एजुकेशन नहीं है, फिर तो मरो गरीबी में। इसीलिए 99% भारत में जितने भी गरीब है वो इसीलिए फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। इवन तुम्हारे पेरेंट, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इसमें। कोई इवन एक बंदा था यार, वो उसका क्या नाम है यार, अमेरिका में जो उसने स्टॉक्स खरीदे थे, क्या नाम था उसका, जॉर्ज सोरोस, जो हेल्दी है, थोड़ा सा मोटा है यार, वॉरेन बफेट को देख लो यार, उसने क्या, उसके दिमाग में सिर्फ 2 चीज चलती है, एक तो रिस्क लेने आता है उसको, मतलब बिल्कुल ऐसे रिस्क लेता है, और दूसरा इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग कहाँ से सीखोगे भाई, तुम्हें जब फाइनेंशियल नॉलेज होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, क्या चीजें। अब देखो मैं बताऊं, लेट्स सपोज तुम्हारा कोई टेक फील्ड से काम नहीं है, तब तुम अगर हमें देख के लैपटॉप खरीदते हो, तो भाई ये लायबिलिटी है तुम्हारे लिए, दिस इज लायबिलिटी। लेकिन हमने ये चीज खरीदी है क्योंकि क्या है, हम इससे काम करेंगे, हम इससे पैसा बनाएंगे, तो दिस इज असेट फॉर अस, ठीक है। ये गोप्रो है, ये गोप्रो जो हमको पड़ा था 60 का ओवरऑल, शायद ज्यादा पड़ा था वो, स्टैंड जब लिया था तो ज्यादा है। चलो मान लो 70 का मान लो, ये 70 का मैं पड़ा था। अब तुम अगर ये अपने पापा को बताओगे कि ये क्या है,
अपने पापा को तुम बोलोगे पापा मुझे ऐसा कैमरा लेना, तुम्हारा पापा बोलेगा भाई पागल है क्या करेगा, तुम्हारे लाइबिलिटी है। लेकिन ये भाई हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, ये हम इससे वीडियो बनाते हैं, हम इससे पैसा बना लेते हैं, वी आर शूटिंग फ्रॉम दिस एंड वी आर मेकिंग वीडियोस एंड देन मेकिंग मनी। असेट्स यानी कि तुम्हारी जेब में पैसा लाके दे, और लाइबिलिटी यानी अब चलो सिखाएंगे तो नहीं बट तुम्हें वैल्यू बता रहे। तुम किसी भी फील्ड से हो, जैसे मैं साइंस का हूँ लेकिन मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ भाई फाइनेंस में, बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ भाई, मजा आता है क्योंकि भाई मुझे पता है ना पैसा कैसे, एट द एंड पैसे ही कमाना है, एट द एंड तो मनी है ना गेम, पैसा ही कमाना है, एट द एंड तो मनी गेम है ना। बाकी तुम्हें कोई 100 करोड़ तुम्हारी जेब में भी डाल देना, फिर तुम गरीब बन जाओगे आराम से बिल्कुल आराम से। तुम्हें अगर करोड़ों रुपए, मान लो इमेजिन कर लो तुम्हें आज करोड़ों रुपए किसी ने दे दिए, कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? एक लाइन तो सुनी होगी, पैसों से पैसा बनता है, बताओ कैसे बनेगा, कहाँ इन्वेस्ट करोगे भाई, ऐसे फटेगी ऐसे, गलत जगह डाल दिया ना सारा खत्म। और अगर कोई बोल रहा है ना एफडी, तो कान के नीचे दूंगा तो एफडी में डालेगा 1 करोड़ रुपए। साले इन्फ्लेशन पता है क्या होता है? इन्फ्लेशन ही नहीं पता। नहीं तो फिर भाई अगर आम जीवन ही जीना तो 1 करोड़ कौन देगा? बैंकिंग भाई ये सब चीजें जानने लोग हमारे वीडियोस नहीं देख रहे हो, अगर तुम्हें फाइनेंस का भी नॉलेज नहीं मिल रहा, अभी मैं फाइनेंस का कंटेंट भाई तो भाई सब कुछ अलग ही बता, सबके भाई फाइनेंस में चल रहा है हमारा पूरा, फाइनेंस ही नीच में सब तीनों चीज फील्ड है भाई, तीनों चीजें अपनी, बिजनेस हो गया, फाइनेंस हो गया, और अपनी टीम भी है, सब जने कंटेंट इसी में बनाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें सब इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, समझ में आएगा, तगड़ा कंटेंट। मतलब कुल मिला के यही हमारा देखो मोटो है, देखो हमारा, हम ये चाहते हैं जो हमें देखे वो कुछ उससे सीखे एंड देन उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो। देखो सीधी सी बात है कंटेंट बना के, तुम देख रहे हो सिर्फ हम कंटेंट बना के पैसा आता है, ऐसा कभी मोटो था ही नहीं भाई। मनी कभी हमने पैसे को कभी भी पहली प्रायोरिटी कभी भी नहीं, जब वो बेसिक चीज होती है, चलो बेसिक में भी हमने कभी नहीं सोचा कि हमें पैसा कमाना है भाई। अगर ऐसा होता ना तो भाई इतनी ज्यादा आती है ना उसकी क्या नाम है, गेमलिंग वगैरह की, अब अंधा पैसा दे जाते हो। कभी ऐसा बुला रहे थे अपन को, हाँ कभी ऐसा मोटो रखा ही नहीं भाई, सीधा एक ही मोटो है, एक ही मोटो रखा है, जो हमारी वीडियो देखे वो कुछ सीखे, वो कुछ समझे और जेन्युइन तरीके से उसको हेल्प और अपन भी उसमें बेनिफिट हो। देखो सबका एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। अब देखो तुम हमको हमारी वीडियोस देख रहे हो तो इसके अंदर ब्रांड्स चलती है, ब्रांड्स हमको पे करती है और एड रेवेन्यू यूट्यूब खुद पे करता है, उसी वजह से हम भी वीडियो बनाते हैं। हाँ ये, और तुमको वैल्यू मिल रही है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वेस्ट हो रहा। अगर तुम प्रपंच देख रहे हो, टाइम पास, वो तुम पे भाई, तुम देखो आज की डेट में इंडिया में इतना प्रपंच बढ़ चुका है ना, तुम देखो कंटेंट देखो, नाम किसी का भी नहीं लेंगे, इतने ज्यादा रियलिटी शोज आ गए हैं, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस के तुम्हें क्लिप्स मिलेगी, इतना ज्यादा देखो सॉफ्ट पोर्न जो चल रहा है, मतलब ये सब तुम्हें ट्रैप में डालने के लिए। तो उसमें हम ऐसी कोशिश करते हैं कि भाई कि कोई चीजें समझे, और देखो मेनली हमारा कंटेंट रहता है ना, सही बताएं तो बिल्कुल हमें हार्ट से फील है टॉप 1% के लिए। इसको बोलने में हमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अब जो कॉमेडी देखता है, एंटरटेन देखता है, वो हमें नहीं देखेगा, वो हमें नहीं देखेगा भाई, और हम चाहते भी नहीं है भाई वो हमें देखे। हम बस जिनमें हाई पेइंग ऑडियंस है भी नहीं, और हमारा ये रहता है जिनमें थोड़ी स्पार्क है, जो अपनी लाइफ को, और जो इस इंडिया में कुछ चेंजेस करना चाहता है, जो इस इंडिया को सुंदर बनाना चाहता है, देश को, अपनी कंट्री को, हम भाई उनके लिए हैं भाई। हम फाइनेंस सिखाते हैं। अब मान लो हमारी फाइनेंस की किसी वीडियो से, किसी नॉलेज से तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो जाता है, तुम थोड़े फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, तुम अपने माँ बाप के सपने पूरे करते हो, हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब से बताना, हमें जो ब्रांड जितना पैसा देता है ना उससे ज्यादा हम खुश हो जाते हैं जब ऐसा कोई मैसेज आ जाता है। विन-विन सिचुएशन है दोनों के लिए। हमने भी पैसा बना लिया, तुमने भी पैसा बना लिया, यहाँ लॉस। बाकी अगर तुम एंटरटेनमेंट, डोपामिन वाली चीजें देख रहे हो तो वहाँ लॉस, बर्बादी, जिंदगी, वक्त सब तुम्हारा, सब बेनिफिट सिर्फ एक साइड का। यहाँ पर विन-विन सिचुएशन बोथ, मतलब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वैल्यू मिल रही है और हमको भी वैल्यू मिल रही है तुमसे, तुम्हारे अटेंशन से। सबसे बढ़िया फाइनेंशियल की तुम्हें एक नॉलेज दूं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दूं ना, सबसे भयंकर जो कोई नहीं बताता, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो। तुमने अगर ये कर लिया ना, ये बुक है ना रिच डैड पुअर डैड, सबने सुना होगा, लेकिन पढ़ी किसी ने नहीं। इसका सबसे पहला रूल होता पता है क्या होता है? तुम्हारे ऊपर 100 करोड़ का भी उधार हो, डेट हो, लोन हो, सबसे पहला रूल क्या कहते हैं पता है? हमारे रिच डैड वो कहते हैं इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। भले ही तुम्हारे ऊपर कितना भी डेट है, उसका रीजन क्या पता है? क्योंकि जब अब कुछ बोलेंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, 100 करोड़ तो पहले वो उतारेंगे ना। तो पहली बात सुनो, तुम अगर इन्वेस्ट करोगे नॉलेज के ऊपर, स्किल के ऊपर, तो तुमको जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का लोन है, तुम्हारे पास 10 करोड़ है, तो तुम उस 10 करोड़ से 500 करोड़ भी बना सकते हो अगर तुमने नॉलेज गेन किया। तो 400 करोड़ बचा। अब 100 करोड़ को अगर उतार दिया ना लोन में, तो जीरो पे हो गए तुम। जीरो हो गया, क्या बचा फिर तुम पे? कुछ भी नहीं बचा। दिस इज द साइकोलॉजी। सबसे ज्यादा अपने आप पे इन्वेस्ट करो। कोई भी चीजें सीखनी है सीखो, क्योंकि वो जो स्किल तुम एक बार सीख गए ना भाई, उसके बाद जो तुम्हें मजा आएगा ना। जैसे ये बुक है ना, इस बुक का ये है कि अब तुम देखो द पर्सनल MBA, अब यहाँ पर
इसमें जैसे मैं जैसे पूछ रहा हूँ भाई पूरा बिजनेस सिखा देती है बुक भाई। मतलब व्हाई यू शुड रीड दिस बुक, वैल्यू क्रिएशन, creation, कंटेंट मार्केटिंग, सेल्स, marketing, वैल्यू sales। डिलीवरी। अब ये पता अब जैसे तुमने ले लिया, मैंने ले लिया जैसे कि मार्केटिंग ले लिया, मार्केटिंग में अटेंशन। अब अटेंशन का जो टॉपिक है ना वो किसने समझा होगा पता है? वर्ल्ड का टॉप अटेंशन, यानी कि तुम सोचो मार्केटिंग में। फिर दूसरा, अब टोटल इसके अंदर कुछ 20 टॉपिक है, अटेंशन, रिसेप्टिबिलिटी, रिमार्केबिलिटी, प्रोबेबल परचेजर, प्रीऑक्यूपेशन, डिजायर, विजुअलाइजेशन, फ्रेमिंग। तो हर टॉपिक को टॉप लीडर जो है ना, जैसे कि निकोला टेस्ला जैसे हो गया, उन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन फोर्ड हो गया, हेनरी फोर्ड ने लिखा, एंड्रयू कार्नेगी, ऐसे ऐसे करके हर चीज एक्सप्लेन की। अब तुम सोच लो इसके अंदर फाइनेंस, वैल्यू डिलीवरी, सब कुछ है भाई, सब कुछ, वर्किंग विद योरसेल्फ, एनालाइजिंग सिस्टम। अब तुम सोच लो भाई, इंडस्ट्री का टॉप लीडर से तुम्हें सीखने को मिल रहा है। और इस बुक की प्राइस क्या भाई? 700 रुपए। 700 रुपए। एंड देन इसमें स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी यार, वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन इन अ सिंगल वॉल्यूम। देखो वैसे तो मिरर इमेज है, पर यहाँ पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन इन अ सिंगल वॉल्यूम। और ये भी ना, नो मैटर व्हाट दे टेल यू, एन एमबीए इज नॉट एसेंशियल इफ यू कंबाइन रीडिंग दिस बुक विद एक्चुअली ट्राइंग स्टफ, यू विल बी फार अहेड इन द बिजनेस गेम। समझा, तो इसको समझाना पड़ेगा। देखो ये है एमबीए के कोर्स होता है, ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बताते हैं। एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोर्स है, यानी 2-3 साल लगते हैं उसको समझने में। देन इस बुक में उन पूरे साल में जो निचोड़ के जो चीज मिलती है ना, वो मिल गई। तुमने अगर ये बुक पढ़ ली तो एमबीए कर लिया, एमबीए कर लिया। और अब इसमें भी एक हैक आता है, डिग्री। हाँ, डिग्री डजंट मैटर ब्रदर, नहीं मैटर है। जिस दिन तुम्हें ये सब नॉलेज होगी ना, तुम बिजनेस बनाओगे, तुम फोड़ोगे। नहीं, इनको बोल देना। अब तुम्हें जैसे सेल्स का नॉलेज है, मार्केटिंग का, अब इनको पता देना सेल्स का। और अपने जैसे कि सेल्स वाले, क्या हुआ, पानी पीऊंगा, मैं पकड़ता हूँ। तो सेल्स हो गया। अब सेल्स वाले का क्या पता है? सेल्स वाला यूं बोलेगा कि कुछ कैलकुला फॉर्मूला यूं। अब दूसरी साइड, वो तुमने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाली मूवी देखी, सेल मी दिस पेन, वो बोलेगा आई हैव टू रिसर्च अबाउट दिस पेन, दिस इज बेस्ट पेन। ऐसे सेल्स नहीं होती भाई, तुम्हें स्किल आनी चाहिए कि नीड प्रॉब्लम क्या है। इसमें 5 पॉइंट दे रखे थे, डिमांड, सप्लाई। तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि सबसे पहले तो वैल्यूबल हो, यानी कोई खरीदे तो उसको वैल्यू तो दिखे उसमें। तुम खुद सोचो, अगर किसी को वैल्यू नहीं मिल रही तो वो क्यों खरीदेगा भाई तुम्हारी चीज? तुम्हारी लाइफ, जैसे बोतल खरीदी है, अब देखो ये क्या है, कांच की बोतल है, और बेसिकली कांच का खरीदने का ये सीन रहता है, जैसे देखो कोई साइंस का होता है समझेगा, पीएच चेंज नहीं होता, ये जो भी होता है ना, पीएच चेंज नहीं करता। इसके अंदर है आरओ का पानी, जो कि अल्कलाइन वाटर को देता है। आरओ ऐसा है जो अल्कलाइन बना देता है इस वाटर को, ठीक है। अब जैसे इस वाटर को अगर मैं नॉर्मल स्टील के ग्लास में लूंगा ना, तो जैसे ही वो पानी उसमें जाएगा, उसका स्टील की वजह से उसका पूरा पीएच बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो पानी का कोई मतलब ही नहीं रहा। और पानी का पूरा गेम समझ में आता है जब वो एक अल्कलाइन हो, यानी कि उसका पीएच 7 हो, जो कि न्यूट्रल हो। तो ये कांच की बोतल उसका पीएच चेंज नहीं करती। तो इस कांच की बोतल को हमने क्यों खरीदा? क्योंकि ये हमें वैल्यू दे रहा है, क्योंकि जो पानी है वो हमें वैसा मिल रहा है। आई बात समझ में? अब इसमें तुम अच्छी डिजाइन बनाओ या कुछ भी करो, वो तुम पर है, वो तुम्हें वैल्यू कोई ना कोई क्रिएट करनी पड़ेगी। वैल्यू क्रिएशन वही चीज है। और मार्केटिंग का भी अगर देखे ना, अपने जैसे ब्रांड्स आती है भाई, इतने मतलब अनएजुकेटेड मार्केटिंग वाले हैं भाई साहब। मैं एक दिन तो गुस्सा हो गया, मैंने बोला तुम सबसे ज्यादा बिजनेस जो फेल होते हैं ना, मेरे को लगता है उनकी मार्केटिंग टीम की वजह से। चलो ठीक है, तुमने किसी को हायर कर लिया, मतलब मार्केटिंग टीम रख ली, वो मार्केटिंग टीम क्या करेगी? कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करेगी, हाँ मान लिया सारा काम। लेकिन उनके बाद जो वो बातें करती है ना मार्केटिंग टीम कंटेंट क्रिएटर से, कि तुम ये मत करो, तुम वो करो। पहले भाई इनको पहले मेरे को समझो कंटेंट क्रिएटर क्या होता है। देखो कंटेंट क्रिएटर वैसे मतलब कि सेल्समैन, मार्केटिंग सब। देखो कंटेंट क्रिएटर, अब पूरा गेम समझाएंगे वैसे तो बड़ा जाएगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन। देखो कंटेंट क्रिएटर इन द सेंस, कंटेंट क्रिएटर, व्हाट इज कंटेंट क्रिएटर? जैसे एक बंदा है, वो ऑडियंस बिल्ड करेगा, ठीक है, उसके अराउंड उस ऑडियंस को वो अपने पास रखता है। देन ब्रांड आती है, उसको कंटेंट क्रिएटर के बंदे को पैसा देती है और कहती है कि आपकी जो ऑडियंस है उनको हमारा प्रोडक्ट सेल करो। सबसे पहली बात तो ये, क्या ब्रांड कभी भी उस क्रिएटर को पैसा देगी जिसके फॉलोअर बहुत 0 हो या 10 हो या 1000 हो 2000 हो? कभी भी नहीं। वो ऐसे क्रिएटर चूज करती है जिसके ऑलरेडी फॉलोअर्स हो 2 लाख 10 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन। अब तुम उस क्रिएटर से तो मिलते हैं, उसकी मार्केटिंग टीम, एंड देन वो मार्केटिंग टीम उस क्रिएटर को समझाती है कि तुम्हें बनाना क्या है एक्चुअली। अब एक गधों, उसने जो बनाया ना वो पहले ही मार्केट में चल रहा था, इसीलिए उसने इतनी ऑडियंस बिल्ड की है। एंड देन तुम उसको समझाते हो कि करना क्या है,
और फिर जो वो तुम समझाते हो ना, अगर वो प्रोडक्ट का ब्रीफ होता है तो वो तो वैसे ही होता है हर चीज का, लेकिन यहाँ पर ये होता है मार्केटिंग वाले क्या कहते हैं कि नहीं तुम जो बोल रहे हो गलत है। ये हमारी बोतल है, इसको पानी पियो और ये कांच की है, बस ये बहुत अच्छी बोतल है, खरीद लो खरीदो। अजी घंटा ऑडियंस ऐसा नहीं चलता भाई। कंटेंट गेम इज वेरी डिफरेंट, ये कोई टीवी एड नहीं है, कंटेंट गेम इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी। और जो इतना इजी गेम नहीं समझे भाई, बिजनेस इसीलिए तो फ्लॉप हो जाते हैं भाई। मैं अगर बताऊं ना व्हाट इज कंटेंट क्रिएटर, सेल्समैन, मार्केटिंग, कैमरामैन, एडिटर, मतलब तुम एवरीथिंग। जो बंदा जीरो से आता है ना, जिसने मतलब ऑर्गेनिकली सारे फॉलोअर गेन किए, उसी बंदे ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है, उसी बंदे ने एडिटिंग की है, उसी ने साइकोलॉजी समझी, उसी ने हुक तैयार किया है, उसी ने सीटी दिया है मार्केट में, सोच भाई समझो, उसको आता है तभी तो वो वहां पहुंचा है। इजी गेम है भाई, इजी गेम है। तुम उसको ज्ञान मत दो कि एक्चुअली व्हाट ही शुड डू, ही नो व्हाट ही शुड डू। आप आपकी कंपनी यानी कि आपकी हाँ, ब्रांड है, तो प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि हमारी ब्रांड ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ये वैल्यू प्रोवाइड करती है। और भाई अपन गारंटी ले सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं। एक क्रिएटर उसको सिर्फ मान लो, चलो इसका ब्रांड तो मैं नाम नहीं ले रहा, फालतू पैसा नहीं मिल रहा अपन को इसका, मान लेते हैं MBA, ये बढ़िया चीज है, वैल्यूबल चीज है। ये बुक लेट सपोज मेरी बुक है, ठीक है, मैंने राइट की, एंड देन मैं चाहता हूँ कि भाई को कहूंगा भाई इसको बेचनी है, तो मेरे को अगर पता है ना कंटेंट क्रिएशन क्या है, तो मैं क्या कहूंगा पता है, मैं सिर्फ इसकी बुक की डिटेल्स इसको दूंगा, देन बोलूंगा कि भाई तू अपने स्तर पे देख ले, तू अपना अमाउंट बता दे, और तेरे को जो समझ में है ना, जैसी तेरी ऑडियंस है, बेच तू, तेरे पे, इट्स ऑन यू। 10,000 तू एक्स्ट्रा ले, लेकिन इट्स ऑन यू। तुझे ही स्क्रिप्ट लिखनी है, तुझे ही एडिटिंग करनी है, तुझे ही वायरल करनी है, और मैं गारंटी देता हूँ ये फोड़ देगा, ये फोड़ देगा। अभी क्या होता है पता है, ये मेरी बुक है, मैं इसको डिटेल दूंगा, स्क्रिप्ट भी मैं मेरे हिसाब से, वो भी चैट जीपीटी से जनरेट करवाया, और मैं चैट जीपीटी से लिखवा रहा हूं। कंटेंट क्रिएटर को वो बताता है कि भाई रोबोटिक देता है, चैट जीपीटी रोबोटिक स्क्रिप्ट बनाता है, ठीक है, रोबोट है चैट जीपीटी। इजी गेम है भाई, बहुत इजी गेम है। हाँ ठीक है, तो मतलब तुम सोच के देखो। और वो पता है ऐसा भी नहीं वो पैसा नहीं कमा रहे, मार्केटिंग वाले इतना अच्छा पैसा कमाते हैं ना वो, मतलब तुम सोचो, पर उनको ग्राउंड रियलिटी की नॉलेज नहीं है। हाँ नहीं है। तुम्हें एक ऐड का आइडिया ही देते, चलो मान लो कौन सा वाला, चलो AC का ऐड बनाते, चलो वही, तो AC का ऐड अगर बना रहे हैं तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मली तुमने देखे होंगे सेलिब्रिटी आएगा ये। अब जैसे ग्राउंड रियलिटी में बताया अपन, मान लेते हैं AC का ऐड ऐसे बनाते हैं कि तेरा बताओ फिर मेरे में है। हाँ, जैसे एक रोड पे आदमी को सुला दो, ठीक है, AC ऑन करा दो रोड पे, खुले और मतलब एक चौराहा जैसी रोड, वहां पे जमीन पे आदमी सो रहा है, ठीक है, वो भी पक्की धूप में, अंदर वहां लगा दो AC, बहुत टेम्परेचर, फुल गर्मी, गाड़ी जा रही है आजू बाजू से, और उसको सुला दो, और वो वहां पे भी रजाई ओढ़ के सोए, और फिर AC का ऐड है कि AC इतना ठंडा हवा देती है, देखो उसको वहां पे भी। अब तुम सोचो ये ग्राउंड रियलिटी कोई सोच पा रहा है क्या, कोई ये कोई सोच पा रहा है क्या भाई? यही तो गेम है, आपको बेचनी किसी है। फर्स्ट इस बुक में ही लिखा है भाई, फर्स्ट नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को पहचानो, वैल्यू क्रिएट करो। इस तरीके से आप अगर सोचते हो तो मजा आ जाता है भाई। वैसे मतलब वो प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर, सेल्समैन भी है, मार्केटिंग वाला भी बंदा, मतलब अगर तुम वो होता है ना कि इसी बात पे AC ऑन कर देते हैं। हाँ, तो कंटेंट क्रिएटर को मतलब तुम सोचो, कंटेंट क्रिएटर भले जंगल में भी छोड़ दोगे ना, तो हम फल बेच के, जानवरों को बेच के पैसा कमा लेंगे। क्या देंगे भाई, हम सुना देंगे वहां जाके भी, शेर के इतने पंजे होते हैं, शेर के दांत बड़े तीखे होते हैं, अगर शेर गर्दन पे काट ले तो आदमी की वही मृत्यु हो जाती है, वो हो जाएगा। ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। और अभी क्या पता है, AI और टेक वर्ल्ड है ना, तो यहाँ पर मैं तो अगर तुम इसी चैनल पे नीचे जाओगे, एक मैंने वीडियो बना रखी है, लाइक AI विल रिप्लेस एवरीथिंग। मैंने बहुत पुरानी है वो, शायद 2022-23 की है। मैं पीछे वो रूम तैयार हो रहा था, गंज जाऊंगा, उस समय आया ही था 2022 20 में आया था। नहीं, जो चैट जीपीटी लॉन्च किया था ना, वो किया था 2022 में, 20 में आया था मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो वैसा तो बहुत पहले से, लेकिन जो चैट जीपीटी मॉडल है ना, हाँ, ये आया था 22 के दिसंबर एंडिंग में या जनवरी के फरवरी में। तो मैंने सिर्फ देखा ना उसको, और फिर मैंने समझा कि होता क्या, मैंने पढ़ना चालू किया, मेरे दिमाग में क्या आया, वही अपन ने मूवी देखी चिट्टी रोबोट वाली, मैंने बोला लिटरली ये होता है, और ये होके ही रहेगा। चिट्टी रोबोट मूवी रजनीकांत, और मेरे दिमाग में उस समय आ गया था, मेरे को बहुत गालियां पड़ी थी सोशल मीडिया पे, वो अकाउंट चले गए, उड़ा दिए, बाकी उतने गालियां पड़ी ना, अबे वो ये कर सकता है क्या, ये कर, और आज वो करके बैठा हुआ और वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, गारंटी है। मैंने उस वीडियो में बोल रखा है, AI विल रिप्लेस। देखो एक चीज समझ लो भाई, तुम है ना, कभी भी देखो कोई कंपनी या कोई नई चीज बनती है ना, उसमें सबसे पहले एक कोशिश करना, पता लगाओ उसमें इन्वेस्ट किसने किया है। अगर कोई फ्यूचरिस्टिक बंदों ने उसमें इन्वेस्ट किया है ना, तुम भले ही कितने भी नॉलेजेबल हो, वो कंपनी ऐसे नहीं है। देखो कोई भी अपना पैसा ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता। और तुम्हें बताऊं तो चैट जीपीटी और इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा था स्टार्टिंग में इलॉन मस्क ने।
इलॉन मस्क ने भी डाला था उसमें पैसा, इलॉन मस्क साथ में था ना, साथ में था, ठीक है उसके। इलॉन मस्क तो तुम देख सकते हो कि जब ऐसे बड़े लोग पैसा लगाते हैं ना साथ में, बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ नहीं है। अभी जैसे आज इलॉन मस्क पे भी बहुत हंसते हैं, हाँ। क्या मार्स क्या मार्स क्या मार्स, या फ्यूचरिस्टिक है वो। जिस दिन वो चला गया ना भाई, जिस दिन ले गया ना वो अपने रोबोट्स को वहाँ बाहर, उस दिन के सामने। और मैं बताऊं जिस हिसाब से दुनिया ग्रो कर रही है ना भाई, ये नहीं है पॉसिबल। और इतना तो तुम भी समझदार हो कि शायद अब नहीं कह सकते कि वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, वेरी इजीली, वो भी बहुत इजी भाई, बहुत इजीली पॉसिबल है। यही आते अपनी क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, सब कुछ इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। नहीं है भाई, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमेशा लिटरली तुम सोचो कि अभी इलॉन मस्क का वो चल रहा है, वो टेराफे, वो बाहर एनर्जी चिप बना तुम रहा है। सोचो वो एआई को इतना सा एडवांस लेवल पे ले जाना चाहता है कि वो स्पीड, यानी कि पृथ्वी के बाहर जो भी चीजें हैं ना, मतलब वो स्पीड से ट्रैवल करना है। तो आप उस यूनिवर्स के सीक्रेट पता लगा पाओगे कि क्या चीजें इस यूनिवर्स में, क्योंकि अगर अभी आप करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है सब कुछ। लेकिन एआई रोबोट अगर इतना ज्यादा एडवांस नॉलेज पर या फिर इतना डेवलप्ड हो गया तो वो कहाँ तक जाएगा, पूरे यूनिवर्स के सीक्रेट बताएगा। और यूनिवर्स कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा अनमेजरेबल है वो। तो तुम सोच के देखो क्या क्या, ऐसा मत सोचो कि ये इम्पॉसिबल है। Nothing is, everything is possible. क्योंकि तुम देखो in every field इंसान की लिमिट है बुद्धि की, और इवन मैं बताऊं ना, की नहीं। और इवन एक चीज और जानने की जरूरत है, जो एआई जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है ना, सच में डरने वाली बात है। क्योंकि जिस स्पीड से वो ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा डरने की बात है। इवन ऐसा भी है कि बहुत सारे प्रेडिक्शन तो ये भी कह रहे हैं कि वी शुड मेक अ गवर्नमेंट और लॉ समथिंग कि एआई को रोकने के लिए इस पे एक लॉ होना चाहिए। क्योंकि तुम अभी देखोगे जैसे अपने पास भाई खोलेगा नोट जीपीटी खुलेगा क्या इसमें तो नहीं खुल पाएगा, नोट जीपीटी नहीं खुल पाएगा। माइथोस इनको दिखाते हैं, इनको क्लाउड का माइथोस दिखाते हैं, चलेगा टाइम लग जाएगा। चलो अकाउंट लोग नहीं किया इसको, अभी ही अपन ने मैक को जैसे अभी ही अपन ने वो किया था, तो इसमें अकाउंट्स कोई भी नहीं खोल रखे। बाकी तुम्हें हम इसमें माइथोस दिखाते हैं, जैसे क्लाउड का जो वो तुम देखो वो मार्वल वाला वो सीन, अल्ट्रॉन वाला, किसी ने अगर देख रखा हो, मार्वल एवेंजर है, सीन ही हुआ था एवेंजर अल्ट्रॉन, उसके अंदर दिमाग आ गई, कॉन्शियसनेस आ गई। एंड देन उसका एक ही मूड था कि मुझे सबसे पहले मेक आर्मी, क्योंकि टीम बनाऊंगा मैं अपने जैसों की टीम बनाऊंगा, एंड देन बस डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, कंट्रोल एवरीथिंग। सोच लो, मतलब उस समय उसका जो ओनर है ना क्लाउड का, एंथ्रोपिक का, वो खुद यही बोल रहा बार वो कब से ये कह रहा है सिक्योरिटी। मतलब लिटरली इट्स एआई कैन डू एनीथिंग। और अब ये भी समझाता है कि एआई में कैसे तुम्हें हेल्प मिलेगी। देखो एआई से ऐसे हेल्प मिलेगी कि तुम कोई भी काम करते हो, कोई भी काम, इवन मैं कह रहा हूँ, इवन बेसिक से भी स्टार्ट करें, अगर तुम पढ़ भी रहे हो ना तो एआई यूज करो, पढ़ाई में एआई यूज करो। तुम कोई टाइम बच रहा है, बिजनेस कर रहे हो, एआई यूज करो। देखो कुछ भी बन सकता है, एआई सब कुछ कर सकता है। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा चैट जीपीटी, जेमिनी है या कोई भी तुम्हारे पास जो टूल है वो कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक काम कर सकता है, तुम्हें बस उसको एक्सप्लोर करना है। जाओ पूछो, जिसको करियर आइडिया चाहिए उससे पूछो, लिखो उसमें डाउट। ऐसा नहीं पहले खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मेरे को क्या क्या करना, हाँ उसके रिलेटेड पूछो ना। अब यार भाई जिसको सिंगर बनना है, अब वो लिख रहा है कि यार मैं ये का मॉडल कैसे बनाऊं, तो वो नहीं है ना, तुम देख सकते हो। टैलेंट ही नहीं है तो भाई, टैलेंट नहीं है, तुम माइंडसेट ही नहीं है, तेरी इच्छा नहीं है, मूड नहीं है, तो क्यों बनाया? इस पे तो बॉलीवुड ने यार कितनी मस्त मूवीज बना रखी है भाई, वॉच बॉलीवुड। कितनी मूवीज बना रखी है भाई, आमिर खान ने बनाई है ना यार, क्या कहते हैं, तारे जमी पे बनी है वो, 3 इडियट्स बनी है, बहुत सारी अलग अलग चीजें डिजाइन हुई है इस पे। मूवीज हमेशा फ्यूचर दिखाती है या फिर रियलिटी दिखाती है, उसको मूवीज को हमेशा केयरफुली देखो। ऐसा नहीं कि एंजॉय किया, है लड़की अच्छी है, डांस अच्छा कर रही है, मजा आ गया, ऐसा नहीं है। ये सब फालतू बातें भाई। आ गया भाई मैसेज, आ गया। चलो भाई अब रोकेंगे इसको, तो फिर बैक टू द वर्क हो गया। चलिए, ये तो भाई सोचा भी नहीं था 1 घंटे का बन 1 घंटा खींच लेते हैं। चलो भाई पैसा बनाओ, माँ बाप को खुश रखो, बाकी क्या है, बस यही लाइफ है भाई। प्राउडनेस ऑलवेज। और देखो मैं जो चीज़ फॉलो करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन या एंजाइटी आने का रीज़न ये होता है ना, जैसे तुम सक्सेसफुल बनोगे, होना स्टार्ट करोगे, तब भी तुमको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, डिप्रेशन होगा। लेकिन तुम्हें क्या चेज करना है? हैप्पीनेस चेज नहीं करना, ना ही सैडनेस। तुम्हें चेज करना है प्राउडनेस। फीलिंग प्राउड। तुम्हारा बाप कैसा प्राउड फील करेगा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कुछ उखाड़ो, कितना ज्यादा प्राउड है। यानी कि अगर भाई कुछ करता है मुझे प्राउड होगा, और मैं कुछ करता हूँ भाई को प्राउड होगा, और हमारे पेरेंट्स को प्राउड होगा। तो ये चीज तुम चेंज करो कि यार मैं ये काम करूंगा तो ये इतना अच्छा काम है कि मेरे जो सराउंडिंग्स वाले लोग हैं वो प्राउड करेंगे। अगर जेलेसी वाले हैं तो भाई तुम्हारा भाई देखो हम बहुत खराब है। वी आर फिर से बोलूंगा मैं वही लाइन भाई, 0.1% पीपल। हाँ, तो वो तुम्हारी संगति, इन्वायरमेंट ही खराब है, दारू सिगरेट पीने वाले तो यार वैसे तो नहीं है, क्योंकि मैंने जितने कमेंट पढ़े ना वो वैसे है भी नहीं। वो अपन जानते हैं ना अपनी ऑडियंस कौन है। लेकिन बाई चांस अगर कोई ठीक है वो देख ले और अपनी जिंदगी चेंज करना चाहता है तो फिर इट्स ऑन यू। बाकी तो भाई
वर्क बाकी प्रॉब्लम न्यूट्रलिज्म हाँ न्यूट्रलिज्म बहुत कुछ अभी आएगा। हमारा खुद का रिलीजन भी बनाएंगे। नहीं हमारा नहीं भाई, वो भाई ह्यूमनिज्म भाई, ह्यूमैनिटी नहीं मतलब एज एक लाइक अपन ऐसा बताएंगे कि नो डिफरेंशिएशन डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म ह्यूमंस एवरी ह्यूमंस आर सेम। आज इंडिया में क्या पता ह्यूमैनिटी नहीं है लोगों में। नहीं है यार, देखो सच्ची बात यही है, इंसानियत खत्म हो गई है यार। तो वो हमें वापस क्योंकि अगर तुम खुद देखो, अगर किसी में इंसानियत हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज ना करेगा। क्योंकि देखो चलो लंबा टॉपिक कभी और खींचेंगे, बट इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो वो ह्यूमैनिटी को। और जेंजीज के अंदर अब पहले क्या पता है, ये जो पुराने लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, ये पता है जेंजी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने बोला साला हम जेंजी को ऐसे कैसे कह रहे हो तुम, और तुमने क्या उखाड़ा है। और चीजें बिगाड़ी है यार। जेंजी में ह्यूमैनिटी है प्लस अकाउंटेबिलिटी मांगता, और बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस सब कुछ है। ये सबसे नल्ली बेरोजगार समझती थी। अब इनको बताना है कि हु आर द जेंजी, वी हैव टू चेंज आवर द एंटायर कंट्री एंड वी हैव टू मेक आवर कंट्री इंडिया ग्रेट अगेन, सिंपल सी चीज है। बाकी तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट देना पड़ेगा इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। बाकी तो तुम्हारा क्या है, पैदा हुए हो, खाना खाओगे, पियोगे, बहुत मर जाओगे, नोबडी विल रिमेंबर। तुम अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हो, तुम्हारे बच्चे याद करें कि हमारे दादा परदादा ने कुछ मेहनत की थी, कुछ बिल्ड किया, उनका नाम आज भी याद रहता है। तुम सोच के देखो कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसा उन्होंने अच्छा किया, कुछ बिल्ड किया, वैल्यू थी उन्होंने इस यूनिवर्स में, कुछ तगड़ी चीज की, तो जाकर याद कर रहे हैं। बाकी तो कोई क्यों तुम्हें याद करेगा? क्योंकि तुम्हें गली का कुत्ता भी याद नहीं करता तुम्हें आज। तो तुम्हारी मम्मी याद नहीं कर रही भाई। चलो भाई, अब ओके इसी को एडिट करेंगे इसी से, और अभी पोस्ट हो। देखो अगर बाई चांस क्रैश हो गया ये, देखो आज ये है क्योंकि टाइम है। बाकी वैसे तो रो ही आएगा। हम इसमें देख रहे हैं इसकी सांस लेने की किस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें पानी हिल रहा है, कोई देखेगा। वैसे जो मैकबुक यूजर हैं या iOS यूजर है उनको सबको पता ही होगा, क्योंकि ये एनिमेशन वाला मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि यार इससे बैटरी जाती है। वो 1 से 6 तक है ना, एंटर वो अपना हो गया। तो अभी देखते हैं इसका पूरा प्रोसेसर, जानते हैं, क्योंकि देखो वी आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, लेकिन हमको मजा आता है। हमारा टेक ही गाय अभी बाहर है। बाकी वो होता था अभी तक तो पूरे ब्लॉग में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ये सब कुछ। हमको इतना नहीं है, हमको सिर्फ कैमरे के आगे बोलना आता है, हमको कम्युनिकेशन स्किल, कंटेंट सब कुछ वो है उसके हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। बाकी तो देख लेना वीडियो को अच्छे से, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी तुम्हारी मर्जी करना हो तो ठीक है, नहीं तो इट्स ऑन यू। वैल्यू क्रिएट करो और पैसा कमाओ, जिंदगी दुनिया एक्सप्लोर करो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, द एंटायर वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। पूरा इंडिया चेज करो, एक्सप्लोर करो अच्छे से, बाकी मजे करो यार। बाकी गम डिप्रेशन एंजाइटी की बोलो और मजे मारो यार। मनी बी हैप्पी, बस लेट्स गो। और वो उनकी बात मत मानना जो क्या कहते हैं भाई, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मनी नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इनको भी पता है यार, इतने भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें लगता हो, क्योंकि कल ही मेरे को मैसेज आया था कि पैसा बुरा बना देता है, इविल बना देता है, लोग एरोगेंसी, मैंने यही बोला पैसा ओनली एम्पलीफाइज यू। पैसा आपको एम्पलीफिकेशन करता है, इट मेक्स यू लाइक कि आप किस तरीके से अच्छे इंसान हो तो और अच्छे बनते जाओगे, कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ उखाड़ा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लोगों की मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो और आप अच्छे करते रहोगे, अच्छे काम करते रहोगे और हर चीज़ करते रहोगे। लेकिन अगर आप इन द अदर सेंस, अगर कोई नशे वाला आदमी है, दारू पीता है, बुरी हरकतें करता है, घूमता है, या फिर मतलब फुल नशे में रहता है, ड्रग्स कंज्यूम करता है या कुछ भी, तो वो क्या करेगा भाई? पैसा आने के बाद वो प्लेजर को ही चेस करेगा, जो चीज़ वो करती, तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा पैसा आने के बाद। तो पैसा आपको कभी भी अच्छा बुरा नहीं बनाता, इट्स ओनली एम्पलीफाइज यू, एम्पलीफिकेशन करता है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ की जब तुम लाइफ में सीखोगे पैसा कमाना, तो तुम प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिकली सीखोगे। पैसा तुम्हारे जो कैरेक्टर है कितना ज़्यादा अच्छा बनाता है बिल्ड, कि तुम अच्छे इंसान हो तो तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा बिल्ड करता है। बाकी बुरे इंसान हो तो वो बुरा ही करेगा वो किसी का, कि अगर कोई नशे वाला आदमी है तो वो उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं करेगा, फिर वो कुछ वेपन्स खरीदेगा, वो पता नहीं क्या करेगा, मतलब वो बुरा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि तुमको जो पैसा है वो अच्छा बनाता है, हर इंसान को अच्छा बनाता है, और तुम्हें पैसे को अच्छा यूज़ करना है। और पहली चीज़ ये कि पैसे को चेज़ मत करो, पैसों को चेज़ मत करो, चेज़ वैल्यू या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करने पर ध्यान दो कि सामने वाले की हेल्प कैसे होगी और उससे तुम पैसा बना पाओगे। बाकी अगर तुम ये सोचोगे कि यार मेरे को पैसा चाहिए, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे को जल्दी पैसा कमाना, भाई जल्दी पैसा कमाने के पीछे मत भागो, क्योंकि जल्दी अगर पैसा कमा लिया ना, तुम्हारा डाउनफॉल भी आएगा और वो पैसा तुम्हारा उड़ जाएगा। पैसे को मैनेज करना नहीं सीख पाओगे, प्रोसेस को नहीं समझ पाओगे, प्लस
पैसा किस तरीके से वर्क करता है, पूरी दुनिया कैसे वर्क करती है, क्योंकि एट द एंड पैसा सब कुछ, कोई अगर आ गया तो तुम कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि आप लर्निंग से ही सब कुछ चीज़ें सीखते हो। जो प्रोसेस होता है, पूरी जो जर्नी होती है जिसमें हार्डवर्क होता है, या फिर तुम मतलब प्रॉब्लम फेस कर करके बार बार प्रॉब्लम को उसके बाद ही सीखते हो कि किस तरीके से हर चीज़ से तुम्हें डील करना है। बाकी एक बार में पूरा थाली में मिल जाए तो कौन सीखे? कोई नहीं, खा ही नहीं सकते ना भाई इतना तो मतलब एक बार में कितना खा लोगे? एक साल का खाना तुम खा लोगे? नहीं खा सकते। तुम हर दिन खाओगे, फिर तुम देखो तुम्हारे पेट को कौन सा खाना अच्छा लगता है, डाइजेस्ट कौन सा अच्छे से होता है, या फिर तुम्हारे पेट को क्या पता वो क्या कहते हैं उसको, जिसको दूध पसंद नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंट। देखो ये चीज़ें तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ तुम वीक हो, बाकी तो यूनिवर्स के अंदर भाई अगर कैल्शियम में तुम्हें हाँ यार भाई, वो मैंने मूवी देखी थी, उसमें मतलब तुम बॉडी को इतना वीक क्यों बना रहे हो? मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने पर ध्यान दो, बाकी नथिंग मैटर। स्ट्रॉन्गेस्ट इन योर ब्लड लाइन, पहले इसको माइंडसेट को, और फिजिकली स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग बॉडी, फिर ऑटोमेटिकली तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग और पावरफुल बन जाओगे। सिर्फ ये दोनों चीज़ें फिक्स करो और स्किल सीखने पर फोकस करो। फाइनेंशियली बाई प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली तुम ग्रो करते जाओगे और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा। बाकी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद पर मेहनत करना पड़ेगा, खुद की इन्वेस्टमेंट स्किल्स और लर्न करो यार। बाकी तो तुम्हें कुछ भी नहीं, ऐसा ही नहीं तुम सोच रहे हो कि ज़िंदगी में आगे से तुम्हें लक में मिल जाएगा, किस्मत वगैरह में कुछ नहीं। सब कुछ तुम सीखोगे, मिलेगा तो ही तुम ज़िंदगी में जियोगे, पैसा कमाओगे, सब कुछ। इसलिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनो। बाकी ये सारे मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब सब कर लो।